वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान की विदेशी स्रोत, ठीक है ना। कौन सा विदेशी स्रोत जो है किस देश से लिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है ना। चाहे आपका चतुर्थ श्रेणी हो, चाहे फिर एसआई हो, चाहे बीएड हो, ठीक है ना। सभी में जो है भारतीय राज्य व्यवस्था आने वाली है और यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा भाई। अब देखो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है पहला, कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जो है इंग्लैंड से ली गई है। तो इंग्लैंड, देखिए इंग्लैंड में ईगल यहाँ पे लिखा रहा भाई, गल, देखो यहाँ पे ईगल गल लिखा रहा है ना, गल जाते हैं संसद के अंदर, कागज जो है ना बड़े बड़े गल जाते हैं, संसदीय प्रणाली ली गई है, ठीक है। लॉजिक बना के याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो भारतीय संविधान है उसका कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित, आय लिखा हुआ ना, आय के लिए सभी की नीति खराब हो जाती है भाई, आय के लिए सभी की नीति खराब हो जाती है, तो नीति निषेध सिद्धांत हो गया यहाँ पे, ठीक है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है ना, तो ब्रिटिश, ये जो है दोस्तों यहाँ पे 1935 का जो है अधिनियम सबसे बड़ा एकाकी स्रोत माना जाता है, ये तो सभी को आता है भाई, ठीक है ना, ऐसे याद हो जाता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, तो संघ में नगाड़ा बजाओ भाई ना, ये क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया अभी, जो एग्जाम हुआ था फिलहाल, उसमें पूछा गया था कि संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है, सभी चीजें समान हो ऐसी आप आश लगाए रहते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ नाम आया ना, संघ में नगाड़ा बजाओ, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की भारत ये संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार, अच्छा बताओ, कर्तव्य की पालना नहीं करेगा ना कोई तो रूस जाओगे, ठीक है ना, रूस जाओगे। अगर अधिकार की बात होगी तो अधिकारों में देखो कोई नहीं मरता है मतलब अमेरिका, ठीक है ना। मौलिक अधिकार अगर आ गया आपके पास में तो अमेरिका होगा, और कर्तव्य की बात करेगा तो रूस जाओगे, ठीक है ना, याद रख सकते हो लॉजिक बना के। देखो फिर से नीति नाम आया, और नीति नाम आया तो नीति आय के लिए खराब हो जाती है, ठीक है ना, सॉरी आयरलैंड, ठीक है ना, आयरलैंड, ठीक है भाई, यहाँ पे आय के लिए खराब होती है ना नीति, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे मैंने जल्दबाजी में गलत टिक कर दिया, आय के लिए नीति खराब हो जाती है, पहले ही बताया मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा रहा है ना, यहाँ पे देखो मौलिक अधिकारों की बात की जा रही है, मौलिक अधिकारों को उल्लेख करते नहीं, लेकिन किस देश का अनुसरण किया गया, अधिकारों के लिए कोई नहीं मरता भाई, अधिकारों के लिए कोई नहीं मरता, याद रखना, मरना न मरना वो अलग बात है, ठीक है ना, अधिकारों के लिए कोई नहीं मरता, अधिकारों से तो कोई नहीं मरता। अगर कर्तव्य पे बात आएगी तो रूस जाओगे, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य रूस, मौलिक अधिकार अमेरिका। देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे न्याय से संबंधित है ना, न्यायिक पुनरावलोकन, अच्छा बताओ, बहुत लोगों को न्याय नहीं मिलता तो लास्ट में क्या करते हैं, मर जाते हैं बेचारे, मर जाते हैं, अमेरिका, ठीक है ना। देखो मर जाने से नहीं, अमेरिका को रिलेट करता हूँ हर ट्रिक में, यहीं पे नहीं कहीं पर भी जो मैंने रिलेट किया ना, अगर किसी भी ट्रिक में, तो अमेरिका को मर जाने से रिलेट किया, ठीक है ना भाई। तो न्याय नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, लास्ट में मर ही जाएगा ना भाई। फिर बोला जा रहा है यहाँ पे देखो कानून के समान चरण, कानून का मतलब क्या हुआ, न्याय, और न्याय की बात आती है तो मर ही जाता है आदमी, ठीक है ना, इस प्रकार याद रख सकते हो भाई, लॉजिक से काफी आसान है, अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी, आपात को समझिए आप, आफत आ गई, जब आपके पास मनी नहीं होती ना तो बहुत आफत आ जाती है भाई, मनी नहीं होती इसका मतलब जर्मनी, ठीक है ना, बहुत आफत आ जाती है मनी की वजह से, तो आपात संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए गए, जर्मनी की बीमार संविधान से लिए गए। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यहाँ पे नीति के बारे में बात आती है, तो नीति कब खराब होती है, आय की वजह से नीति खराब हो जाती है, ठीक है ना। फिर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, अच्छा बताओ, सदस्यों को नौकरी देने की बात समझ लो आप, तो ना राज्यसभा में नौकरी दे रहा अगर राष्ट्रपति, तो किस लिए काम करेंगे, आय के लिए काम करेंगे भाई, ठीक है ना, इस प्रकार समझो भाई इसको। देखो मतलब देखते ही आंसर बता दोगे भाई, ठीक है ना। बताओ न्यायालय में न्याय होगा, न्याय नहीं हुआ ना तो मर जाएगा, ठीक है ना भाई, इस प्रकार याद रखो ना, देखो कितना ईजी है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 की भारतीय जो संविधान है उसमें उल्लेखित स्वतंत्र, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। अच्छा बताओ, जो राजनेता होते हैं ना ये सब चीजें बोल के फंसाते हैं हम लोगों को, स्वतंत्रता रहेगी आपको, ये रहेगा बंधुता भाईचारा, देखो भाई कुछ भी फंसाते या नहीं फंसाते उससे मैटर नहीं है हमें, ठीक है ना, मैं लॉजिक बना रहा हूँ बस ताकि आपको भी याद रहे, ठीक है ना, ये थोड़ा सा दिमाग से हिंट बना के, ताकि आपको इस तरह की सोच पा रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है ना, नहीं तो आपको फिर याद रखना है रट के, ठीक है ना भाई। तो स्वतंत्रता, आजादी, सब कुछ खत्म कर देते हैं, फंसा लेते हैं हमें, ठीक है ना, इस प्रकार यहाँ पे फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में कलेक्टर पद का औपनिवेशिक शासन, कलेक्टर की वजह से ही तो गल गए भाई संसद में पड़े पड़े, ठीक है ना, इंग्लैंड हो जाएगा, संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई, इंग्लैंड से ली गई, है ना। और यहाँ पे देखो कलेक्टर का पद भी कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया, इसकी वजह से ही तो गल गए ना संसद के अंदर पड़े पड़े कागज। यहाँ लिखा हुआ विधि के समक्ष समानता, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है विधि के समक्ष समानता, तो कहाँ से लिया गया दोस्तों, इंग्लैंड से लिया गया विधि के समक्ष समानता, ठीक है भाई। फिर पूछा जा रहा है क्वेश्चन 20 है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा, संसद कहाँ है, इंग्लैंड में, ठीक है ना, संसद में तो गल गए ना भाई कागज। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे मूल कर्तव्य, अगर कर्तव्य की बात आएगी ना तो रूस जाएंगे भाई, ठीक है ना, रूस नहीं क्या, अच्छा पूर्व सोवियत संघ बोला जाता है ना, ये रूस भी है भाई, ठीक है ना, इसी का नाम पहले क्या है, पूर्व सोवियत संघ था, ठीक है ना। फिर देखो बस डायरेक्ट पूछ, देखो ये क्या पूछ रहा है, देखो अधिकारों की बात की जाएगी, अधिकारों के लिए मरता नहीं आदमी, ठीक है ना, अमेरिका नहीं क्या इसमें कहीं भी, क्या बोल रहा है ये, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका, अच्छा कार्यपालिका के अधिकारों की बात की जा रही है ना, तो कार्यपालिका के अधिकारों की बात आएगी ना भाई, कार्यपालिका, कार्य जो है कोई भी फ्री में नहीं करेगा, मनी के लिए करता है, ठीक है ना, जर्मनी हो जाएगा।
इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना भी जरूरी दोस्तों। देखिए जितना आसान लगता है ना उसमें गलती होने का पूरा चांस रहता है, ठीक है ना भाई। इसे पढ़ने पर पता चला कि पूछ क्या रहा है आगे, कार्यपालिका के अधिकारों को, है ना। तो कार्य कोई भी लोग ना फ्री में नहीं करता भाई, मनी के लिए करता है, ठीक है ना। अच्छा बताओ न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? बहुत अच्छे से लॉजिक बनाया अभी पहले, इससे पहले, ठीक है ना। इसके बाद में आपके पास में आगे क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? बताओ संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? कनाडा से ली गई, ठीक है ना। ऑप्शन ए में जो संघीय व्यवस्था। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? मौलिक अधिकार कोई नहीं मरता, अमेरिका से लिए गए। यहाँ पे लिखा न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय, अगर न्याय की बात आई ना सभी मर जाएंगे, इससे पहले पूछा है मैंने अभी, ठीक है ना। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक गंभीर प्रभाव कौन से जो है भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा है, ठीक है ना। फिर पूछ रहा है कि संघवाद, संघ में तो कनाडा बजाओ नगाड़ा बजाओ, ठीक है ना भाई। पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय में तो न्याय होगा ना भाई, न्याय तो अमेरिका ही करवाएगा, ठीक है। संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक तो नगाड़ा बजाओ भाई। भारत की संसदीय प्रणाली, संसद में तो कागज ही गल गए भाई, इंग्लैंड। प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता समानता भाईचारा, यही तो राजनेता बोलकर फंसा लेते हैं भाई, फ्रांस की क्रांति। संशोधन की प्रक्रिया देखो भाई, संशोधन प्रक्रिया, संशोधन के लिए देखो दक्षिणा वक्षिणा होनी चाहिए, ठीक है ना। संघीय व्यवस्था भाई, संघ में तो नगाड़ा बजाओ। क्या बोला है देखो, फिर से गलती किया है मैंने यहाँ पे, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है बोला है, ठीक है ना। तो किससे प्रभावित नहीं है संघीय व्यवस्था दोस्तों? यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया हमने संघीय व्यवस्था के लिए? कुछ नहीं लिया, तो उससे प्रभावित नहीं है। इस प्रकार गलती कर सकते हो भाई, ठीक है ना, आप भी, जैसे मैंने किया। यहाँ पे नहीं पूछा है क्वेश्चन आपके पास में सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सूची 1 है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना दोस्तों सूची 2 है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास सूची 1 में मौलिक अधिकार। अच्छा बताओ अधिकारों की बात करेंगे ना, कोई भी मरता है ना। अब मरता है मतलब अमेरिका, ठीक है भाई। तो ए तो किससे मिलेगा? 4 से मिलेगा। A4 सभी में दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, सभी के अंदर है A4। इसके बाद में राज्य की नीति, नीति की बात आती है तो जो है ना दोस्तों आय की वजह से नीति खराब होती है। तो आय यहाँ पे लिखा आ रहा है आपके पास 3, मतलब जो है ना बी किससे मिलेगा? 3 से मिलेगा। B3 यहाँ है और B3 यहाँ है, ठीक है ना भाई। अब 2 ऑप्शन पे आ गया आप। अब यहाँ पे इसके बाद में देखो मंत्रिमंडलीय सरकार, भाई मंत्रिमंडलीय जो सरकार है ना दोस्तों, वो जो है मंत्रिमंडल, यहाँ पे ब्रिटिश संविधान हो जाएगा, ठीक है ना। ये अभी तक पढ़े भी नहीं हो तो मंत्रिमंडल ब्रिटिश संविधान हो जाएगा। केंद्र राज्य के बीच में संबंध खराब कर दिए, ठीक है ना, नगाड़ा बजा बजा के। तो यहाँ पे देखो कनाडा हो जाएगा, D2 से हो जाएगा, D2 से यहाँ पे आपके पास इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है भाई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, है ना भाई। उच्चतम न्यायालय जो है ये भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसद की बात कर रहा है, संसद में तो गले है ना भाई अपने कागज वगैरह, तो ब्रिटेन के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो गहरा प्रभाव किस जो है संशोधन ने छोड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है ना भाई, ये अधिनियम था। फिर पूछ रहा है कि मूलभूत अधिकार किस संविधान से लेंगे? अधिकार की बात की जा रही, कोई नहीं मरेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर बोला जा रहा है आपातकालीन शक्तियां, आफत आ गई मनी की वजह से, ठीक है ना, जर्मनी की वीमर संविधान से। फिर पूछ रहा है मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार कहाँ से लिया गया? तो मौलिक अधिकारों के लिए कोई नहीं मरता है, ठीक है ना, अधिकारों से कोई नहीं मरता। यूएसए, यूएसए किसको बोलते हैं? अमेरिका को, ठीक है। सोवियत संघ किसे बोलते हैं? रूस से बोलते हैं। यहाँ से क्या लिया हमने? कर्तव्य लिया, ठीक है ना भाई। आय कब खराब होती है? जब नीति की बात आती है। कनाडा संघीय व्यवस्था, ठीक है ना। फिर पूछा जा रहा है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? बताओ न्याय के लिए तो मर ही जाएगा ना भाई, अगर न्याय की बात आएगी तो मर जाएगा पक्का, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि मौलिक अधिकार, अधिकारों के लिए कोई नहीं मरता, है ना, इस प्रकार हमने बात की। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे न्याय लिखा रहा है तो न्याय की भी हमने बात की, तो एबीसी 3 हो जाएगा ना। फिर बोला जा रहा है हमारे संविधान मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित? अधिकार की बात की जा रही, कोई नहीं मरेगा, ठीक है ना, अमेरिका। 40 क्वेश्चन जितना भी किया हमने काफी इंपोर्टेंट था, ठीक है ना, और मैंने लॉजिक भी बताया आपको, इस प्रकार इस लॉजिक से याद रख सकते हो, ठीक है। तो आप इनको देखना है दोस्तों, और अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया बात है, आप फिर से देख सकते हैं, एक दो बार देख लोगे तो पक्का याद रहेगा, ठीक है ना। मुझे तो लगता है कि पहली बार में आपको याद हो जाएगा।